पत्रकारों का बहिष्कार करना अहंकार होता अगर कोई सरकार या कोई विपक्षी दल कर रहा था, लेकिन ये पत्रकारिता के नाम पे सिर्फ हिंदू मुसलमान के नफरत और दंगे भड़काते हैं। ये पत्रकार का बहिष्कार करना लोकतंत्र पे हमला नहीं है, लोकतंत्र को बचाने की एक तरीका है विपक्षी दलों का। तो इसमें कोई बैकफुट वाला में विफल रहे तो देश की अदालतों को आना पड़ता है वैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। मुझे नहीं समझ आता कि चंद्रचूड़ जी आज भी क्यों कह रहे हैं कि 3 महीने का समय देना चाहिए। ये जो देश में हिंसा भड़काई जा रही है कथित तौर पे न्यूज चैनलों के द्वारा, आज से नहीं शुरू हुआ है, ये सालों से चल रहा है। न जाने कितने ही दंगे, कितने ही मॉब लिंचिंग्स, कितने ही इस देश में हिंसा के प्रकरण इन्हीं चैनलों के कारण हुए हैं। तो इस पे गाइडलाइन सरकार को बोलना कि आप बनाइए, वो तो यही हुआ कि बिल्ली से पूछना चूहे को कैसे बचाया जाए बाकी बिल्लियों। सरकार ने तो कोई गाइडलाइन बनानी नहीं है। मेरी उम्मीद है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, चंद्रचूड़ जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब आएंगे, मिलेंगे और इस पे एक काबू लगाएंगे। इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने जिस तरह से मीडिया को लेकर बराबर टिप्पणी दे रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं और उनसे आग्रह पूर्वक निवेदन कर रहा हूं एक भारतीय नागरिक होने के नाते कि सर इन पर कार्रवाई करिए। हमारा देश टूट रहा है, आज हमारे देश में कानून व्यवस्था नहीं बची है, आपके सामने सब कुछ है। कभी पहलवान बेटी आतंकवादी घोषित कर देता है। भाई आजकल हमारे देश में पुलिस प्रशासन चुपचाप बैठा है, जो निर्णय है वो तो मीडिया चैनलों पर लिया जा रहा है ना। वो किसी को भी देशद्रोही घोषित कर देते हैं मीडिया चैनल में बैठे लोग, ठीक है। और जो देश की आवाज़ उठा रहा है, जो पीड़ितों की आवाज़ उठा रहा है, उसको दिखाते नहीं आप मीडिया चैनल। आप देखिए बिल्कुल बोलने ही तो टिप्पणी करें, टिप्पणी की जरूरत नहीं है। आज मीडिया पर एक्शन लेने की जरूरत है। मीडिया देश में को भ्रमित कर रहा है, मीडिया देश में नफरत फैला रहा है, मीडिया देश को विभाजन करने में पूरी अपनी भूमिका निभा रहा है, अपने चौथे स्तंभ का दुरुपयोग कर रहा है भारत का मीडिया। टिप्पणियों से काम नहीं चलेगा। ऐसे मीडिया के एंकर जो देश में नफरत फैला रहे हैं, इनके खिलाफ FIR करके जेल में डालने की जरूरत है। गाइडलाइन से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि निरंतर संविधान पर बड़े पैमाने पर भारत सरकार चोट कर रही है। नरेंद्र मोदी सरकार हिमाचल में सिखाया, अभी केरला में सिखा दिया, अगले देख लो हम 5 राज्यों में फिर से दिखाई देता उनका। ये भाई नहीं है कि एक तरफ हमारी औरतों की इज्जत, बेटियों की इज्जत चली जाए, हम देखते रहे, हमारे जिंदा रहना है क्या? नहीं, कोई विकास नहीं, विनाश हुआ है, विनाश, कोई विकास नहीं हुआ। बताओ किस क्षेत्र में विकास हुआ? झूठी बात। कटोरा नहीं मंडप बना है, शौक के लिए बना है, देख लो, दिखा रहे हैं, चारों तरफ पर्दा लगा रहे हैं, मतलब लोगों को छिपा रहे हैं। सोने के थाली में खाना खिला रहा है, एक तरफ हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां की जा रही, उनकी इज्जत लूटी जा रही है। हम देख सकते हैं अपने आंखों से, उसको नहीं देख सकते। भाई बाइकाट अगर स्ट्रीम मीडिया का पत्रकारों का कर रहे हैं तो उसके मालिक का करे ना। जो अडानी है, अंबानी है, आपका ये जो है बाबा है, स्वामी देव है, बहुत सारी 129 कंपनियां जो मीडिया को संभालती है। अब दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पहले करते ना, या 2024 के बाद करते ना। 2024 में ही क्यों? क्योंकि RSS का 100 साल पूरा हो रहा है, क्योंकि 15 अगस्त को वहाँ तिरंगा नहीं, भगवा जो है झंडा फहराने का इनकी मूवमेंट है। पूरे भारत में कत्लेआम कराने का इनका मनसा है और ये गृह युद्ध की तरफ देश को ले जा रहे हैं। ये चुनाव को टाल करके और बाहुकन को प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं, ये मनसा है। ये मनसा को खत्म करने। मैडम, जुमला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जुमला जीवी जीते रहे। जन्मदिन की शुभकामनाएं बोलिए। चलो ठीक है, मोदी जी जुमला जीवी का जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज तो मत गाली दीजिए मोदी जी को। आज तो मैंने आज तक इतिहास है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी गाली दी है, लेकिन 990 करोड़ रुपए की बजट को 4100 करोड़ कर दिया गया। बाकी पैसा कहाँ लगा है? वो अड़ो गोस्वामी कहता है ना, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत। अरे अब दिखाओ ना, और पैसा कहाँ खर्च हुआ है? पूछ रहा है भारत, पूछ रहा है भारत। बताइए पैसा कहाँ? सरकार कम प्रवक्ता ज्यादा बन रही हो। अब मुझे लगता है कि मुझे शांत रहिए, शांत। मैं क्या कह रहा हूँ? अब मुझे प्रवक्ता की तरह आपको जवाब देना पड़ेगा। आप लोग दलाली नहीं, फिर कैसे होगा? नहीं, फिर कैसे होगा? फिर कैसे होगा? सर्टिफिकेट आप दोगे, करो दलाली, करो दलाली। नहीं, अरे मैडम, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप लोगों ने अपना जमीर बेच दिया है, अस्तित्व बेच दिया है। ये माइक पकड़ा था कि देश बचाएंगे, माइक पकड़ा था देश बचाएंगे। आप लोग अपने चरित्र को नहीं बचा पाए, अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाए, अपने स्वाभिमान को नहीं बचा पाए। आप लोगों ने अगर गुलामी का प्रतीक है तो आप ये बताइए, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया,
स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, ये तमाम हमें डर नहीं लग रहा है, जिनको डर लग रहा है इसलिए तो उन्होंने आनंद फानन में 5 दिन का सदन बुलाया, क्योंकि आने वाला जो 4-5 राज्य का जो चुनाव है वहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि केंद्र की सत्ता को उखाड़ फेंकनी है और वो सेमीफाइनल है। भाई ये दो देश को जो है बर्बाद करने वाला गठबंधन है। मोदी जी ने खुद कहा था कि इनके कपड़ों से पहचाने जाएंगे जो देशद्रोही हैं। ये देशद्रोही आज नंगे हथियार लेकर के, नंगी तलवारें लेकर के दौड़ते हैं। इनके कपड़ों से पहचानिए आप। ये आग लगा देना चाहते हैं देश को। ये तिरंगे को मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ तिरंगा होता है वहाँ तिरंगा नीचे लगाते हैं, जो इनका कलर होता है उसको ऊंचा लगाते हैं। तो ये देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं और नाम लेते हैं वन नेशन वन इंडिया। ये सब लोगों को धोखा दे रहे हैं। कुछ गुंडे जो यहाँ पर देश में चिल्लाते बजरंग दल के और आरएसएस के न्यायकर्ता बन जाएंगे क्या? क्या है न्याय की प्रक्रिया? क्या हो रहा है आज? आजम खान चोर है, आजम खान बकरी चोर है, आजम खान ठेका लूट रहे हैं। और अडानी नेता को, ऐसे इज्जतदार नेता को जिसने गरीबों के लिए विद्यालय बनाए, जिसने अपने क्षेत्र को इस तरह चमन कर लिया, मिला लो गोरखपुर से, रामपुर को मिला लो। क्या गोरखपुर में और क्या नहीं है रामपुर में? आदित्यनाथ योगी कितने लंबे समय से सांसद हैं, डबल इंजन की सरकार है। अब गोरखपुर में हॉस्पिटल में लोग मर गए और डॉक्टर जब इलाज कर रहे थे डॉक्टरों को ही जेल में डाल दिया अपनी नाकामी छुपाने के लिए हैं? ये चोर हैं, तो अपना प्रचार करा रहे हैं। प्रचार से महान नहीं बनते मोदी जी, प्रचार से महान नहीं बनते। गांधी जी ने काम किया था, अंबेडकर साहब ने काम किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काम किया कि अपने चरित्र की वास्तविकता बताएंगे ना तो जनता इन्हें मारेगी। लाशों की ढेर पर खड़े होकर आज पीएम बने हैं। जनता के लिए कुछ नहीं किया। 80 सीटें हैं, एक सीट भी तो ले लो, एक सीट भी ले लो। उत्तर प्रदेश की जनता देश विरोधी झूठों को कभी मतदान नहीं देती है। अब देश ऐसी परिस्थिति में अगर नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, आने वाले समय में जो मणिपुर में बेटियों के साथ हो रहा है वो कल उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ होगा, कल हमारे साथ होगा, आपके साथ होगा। भड़का नहीं रहे, सत्य का आईना दिखा रहे। 80 दिन तक आपने क्या है, क्योंकि ये अभी भी कह रहे हैं कि हम 70 करोड़ लोगों को राशन देंगे। विकास क्या हुआ? और ये सब संपन्नता दिखा रहे हैं। ये पकौड़े बनाने में पॉलिश करने को रोजगार करते हैं। इसमें क्या मोदी क्या भेजने वाला आकर के कहता है कि मैं योग्य हूँ? हमारे इन नवयुवकों को मूल समझता है क्या? परिणाम ये होगा, ये हमारे जो आज ये छाप रहे हैं 24 में मोदी को ये फुटपाथ पर ला करके छोड़ेंगे, निश्चित ये तय। किसी भी ब्लॉक की, किसी भी तहसील की, किसी भी ब्लॉक की, किसी भी जिले के अंदर 10% वोट ऑलरेडी बीजेपी का पहले से हो, और 10% से ऊपर जो वोट चलेगा अंदर अब तो मोदी जी और अमित शाह जिसको चाहते हैं वो चुनाव आयोग बनता, वही उन्हीं का फैसला चलता है। चुनाव आयोग का कोई फैसला नहीं है। मोदी जी कहेंगे इन तारीखों में इलेक्शन होना चाहिए, मोदी जी कहेंगे इन तारीखों में ये काम होना चाहिए, वही काम होता है। चुनाव धकेल करके ले चाइना के अंदर जैसे सारी पार्टियों को खत्म कर दिया, एक पार्टी रह गई, एक पार्टी के बैनर के तले सारे लोग चुनाव लड़ते हैं और अपने आप को जिनपिंग जो वहाँ के राष्ट्रपति है उन्होंने अपने जीते जी अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। जब तक कि वो देश में जिंदा रहेंगे तब तक वो राष्ट्रपति रहेंगे। मोदी जी का यही पैटर्न है, मैं जब तक जिंदा रहूं इस देश के अंदर, मैं और अमित शाह जब तक जिंदा रहूं और आरएसएस का जब तक दबदबा रहे, मैं ही इस देश का प्रधान। 10% ऑलरेडी वोट भारतीय जनता पार्टी को गिर चुका और 10% से ऊपर जो जितना वोट जा रहा है उसमें बंटवारा होता है। अगर वहाँ कहीं कांग्रेस आगे निकल गई, कांग्रेस जीत जाती है। अगर वो 10% में पिछड़ गई तो कांग्रेस की सरकार वहाँ